कॉमरेड, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं। तो इन इंतखाबात के बारे में आपकी पार्टी का क्या नुक्ता नज़र है, और आप हमारे पाकिस्तान में रहने वाले शहरी आबादी के लोगों, देहाती आबादी के लोगों, आम वोटर, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? आपकी पार्टी का क्या उसके बारे में, उनके लिए क्या तजवीज़ है आम शहरियों के बारे में? हकीकत तो यह है कि इन इंतखाबात में जो आदमी वोट डालेगा वो समझो किसी न किसी वडेरे, चौधरी, खान, सरदार, रिटायर्ड जनरल, ठीक है, रिटायर्ड सिविल ब्यूरोक्रेट, उसको वोट देगा और उसकी इमलाक में, उसके असासों में इजाफा करने के लिए उसका मददगार बनेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के इक़्तिदार आला और पाकिस्तान के पूरे ढांचे पर इतनी काबिज़ हो चुकी है कि इस मुल्क के अंदर अभी कोई जमहूरियत का ये तस्वर ही नहीं है। ये जो वोट डालेंगे वो पहले से मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि पहले तय है कि हुकूमत किसको लानी है, सूबे में किसको इक़्तिदार देना है, मरकज़ में किसको देना है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल यह है कि JUI वहाँ पर वो वोट ले रहे हैं कलाम पाक कुरान शरीफ का निशान देकर कि आप JUI को वोट देंगे मानी कुरान शरीफ को वोट दिया। इसी तरह तहरीक लब्बैक इलेक्शन लड़ रही है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने तहरीक लब्बैक को वोट दिया मानी नामूसे हुजूर, हमारे पैगंबर के इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए वोट दिया, तो फिर ये इंतखाबात जो है वो अवाम वोट देगा किसको दें। जहाँ तक ये बाकी पार्टियां हैं उसमें भी कोई फेयर ट्रायल तो है नहीं। उन्होंने पहले जिस तरह अनफेयर ट्रायल से, अनफेयर प्रैक्टिस से इमरान और PTI को हुकूमत दी थी, बिल्कुल इसी तरह अनफेयर प्रैक्टिस से इस वक्त जो है वो नवाज़ लीग को और नवाज़ शरीफ को हुकूमत दी जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम को क्या कहा जाए कि वोट दें। अवाम देखें अपनी मर्ज़ी से। हमारे ख्याल में दो चीज़ें करनी चाहिए। एक कि पाकिस्तान में इसी सरमाएदाराना निज़ाम के मयार और तकाज़ों के मुताबिक असम्बलियाँ मुंतखब हों और बाख्तियार हों और अवाम को आज़ादाना वोट देने का हक हो, वडेरे का जबर ना हो। पुलिस और रेवेन्यू आम आदमी को वडेरे के कहने पर तंग न करे ताकि वो अपनी आज़ादी से वोट कास्ट कर सके, पहली बात। दूसरी कि ये पार्लियामेंट जो है वो GSQ के असर से आज़ाद हो ताकि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करें और इस तरह ना हो कि 6 महीने के अंदर 16% दिफाई बजट बढ़ गई है, जबकि बजट के वक्त इन्होंने कहा कि हम तो बजट नहीं बढ़वा रहे। 6 महीने के अंदर 16% बढ़ा दी गई है। हर तरफ दुश्मनी पैदा की गई है। बलूचिस्तान में कुछ तो खून जारी है, फौजी ऑपरेशन जारी है, रोज़ नए नौजवान लोग उठा के मार दिए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, जबरी गुमशुदगियाँ हैं। इसके बारे में इन पार्टियों में से कोई पार्टी ये जिक्र करने को तैयार नहीं है। पार्टी कोई जिक्र करने को तैयार नहीं है कि पार्लियामेंट को GSQ से आज़ाद कराना है और वो तमाम पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किए हैं उनको मनसूख कराया जाएगा, जिससे अख्तियार पार्लियामेंट का जनरल की तरफ मुंतकिल हो गया है। इसी तरह मुल्क के अंदर ये प्राइवेटाइजेशन का अमल, जिसके नतीजे में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, अवामी असासे बेचे जा रहे हैं, उसके बारे में कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं है कि इन इदारों को कैसे बचाएंगे। उसके बाद बलूचिस्तान और बाकी सूबे जो कुदरती वसाइल से माला माल हैं, ये तीनों सूबे बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से माला माल हैं, लेकिन वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। और जब एहतजाज करते हैं तो अलहदगी पसंद करके उनको मारा जाता है, उनको जबरी लापता किया जाता है। पंजाब में कुछ सेंटर्स में वो
लोगों की कुछ खुशहाली है, लेकिन देहात का आलम तो आज भी वहाँ पर कच्चे मकानात नज़र आते हैं। सरायकी वसेब तो पूरा मुफलिसी में बलूचिस्तान की हद तक पहुँचा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है उसको कोई अख्तियार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से ज़बरदस्ती इलाक़ में है, वो अभी डिस्प्यूट एरिया है, उनके मुतालिक फ़ैसले होने हैं। इस पर कोई पार्टी जिक्र करने को तैयार नहीं है। इनकी तकरीरों में एक कहता है कि मैं तो पाकिस्तान को जन्नत बना देता, लेकिन मुझे हुकूमत से हटाया गया। क्यों हटाया गया? दूसरे कहते हैं कि ये सारे चोर हैं, चोर मुल्क खा गए हैं। तीसरे कहते हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान को एक नई सोच के तहत तरक्की देंगे। नई सोच क्या कहना चाहिए? कैटेगरी कि लैंड रिफॉर्म्स होंगे, ज़राई इस्लाहात होंगे या नहीं होंगे, और हद मिल्कियत कितनी होगी। उसके बाद अमीर तबके पर बराह रास्त टैक्स नाफिज होगी या नहीं होगी, किस तरह से होगी। उसके बाद बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन बंद होगा या नहीं होगा, और कौमों को हक़ खुद अख्तियारी उनके माशी वसाइल का मालिक बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा। बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए उनके पास क्या प्लान, क्या मंसूबा है। प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे और जो इदारे प्राइवेटाइज हुए हैं वो सरकारी शुबे में वापस लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे। ये अवाम ने मुतालबे करने चाहिए। अवाम ने ये मुतालबा करना चाहिए कि फ़ौजी बजट कम करो, पड़ोसी ममालिक से पुरअमन बकाए बाहमी के बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करो। इंडिया से हमारी जितनी जंगें हुई हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के सरबराह कह चुके हैं कि कभी इंडिया ने हमला नहीं किया, हमने हमेशा उन पर हमला किया। अब ये पार्टियां अगर पाकिस्तान में अवाम से वोट मांगने आती हैं तो इस पर तो बात करें। अगर इस पर बात नहीं करती तो फिर ये इंतखाबात क्या, जमहूरियत क्या, और अवाम किसको वोट डाले, तो अवाम को ये सोचना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट को आज़ाद कराने के लिए इन जागीरदारों, चौधरियों, वडेरों, सरदारों से, असेंबलियों से को पाक करना ये बुनियादी फरीज़ा है। और उसके लिए हम समझते हैं कि अवाम को मुनज़्ज़म होना चाहिए। अपने वोट का तक़द्दुस के लिए भी उसे बड़ी जदोजहद करनी पड़ेगी, जिसको हम इनकलाब कहते हैं। उस इनकलाब के ज़रिए ही इनके वोट का कोई तक़द्दुस बहाल होगा, और जो इस मुल्क के अंदर मुंतखब होकर आएगा वो अवाम के सामने कुछ जवाबदा भी होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं निज़ाम के साथ। ये पाकिस्तानी जो निज़ाम है वो नए किस्म का नौआबादियाती निज़ाम है, जिसमें आलमी मालियाती साम्राज्य, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ का सियासी अशराफिया जो बडेरे चौकीदार, चौधरी और जागीरदार हैं, इनका निज़ाम है। और इस निज़ाम में इसमें कितनी तब्दीली आ सकती है, मेरे ख्याल में हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इनके होते हुए भी अगर अवाम को, ख़ास तौर पर जो देहाती अवाम इनके अंदर मुक़य्यद है, ग़ुलाम बना हुआ है, उसकी निजात के लिए अवाम को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मैं इसमें जो शहरी इलाके हैं उनसे भी अपील करूँगा कि इस तअस्सुब परस्ती से निकले। ये नस्ल, ज़बान और बरादरी के बुनियाद पर वोट देने का सिलसिला बंद करो। जब तक ये सिलसिला रहेगा मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत आने का इम्कान नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान अवाम को ये नहीं कहती कि आप बायकाट करें। हम ये नहीं कहते कि ये असेंबलियाँ जो हैं अवाम इन पर चढ़ दौड़े, लेकिन हम ये अवाम से कहते हैं कि ये चीज़ें तो सोचें कि ये अवाम की ज़रूरियात हैं, कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, फ़ौजी ऑपरेशन है, जबरी गुमशुदगियाँ हैं, फ़ौजी बजट को कम करना है। ये पार्टियां इस पर कोई बात करने को तैयार हैं या नहीं हैं? अगर नहीं है तो किसको वोट देंगे? वोट देकर क्या करेंगे? तो इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान अवाम से अपील करती है कि ये चीज़ें उनके सामने रखी जाएँ जो उनसे वोट मांगने आ रहा है। जो पार्टियां आ रही हैं, ये जो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लोगों को किराए पर इकट्ठे करते हैं और वडेरे लोगों को ज़बरदस्ती गाड़ियों में डालकर जलसों में पहुंचाते हैं, वहाँ पर लोगों को ये सवाल करना चाहिए। और हाँ, अब सोशल मीडिया ने काफ़ी रोल प्ले किया है। इस वक्त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की इक़्तिदारी और सियासी मामलात में जो मुदाखलत है वो भी काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुकी है। अवाम को पता चल चुका है
इसी तरह जो वडेरों का रोल है और ये जो ढकोसली जमहूरियत है, इस सबको अवाम के सामने एक्सपोज हो चुकी है। बुनियादी सवाल यह है कि इसे निजात कैसे हासिल की जाए, और उसके लिए उस पार्टी की ज़रूरत है जो अवाम को तबकाती शऊर दे, और तबकाती शऊर देकर उन्हें तबकाती बुनियाद पर मुल्क के अंदर सियासत में आगे बढ़ाए, और ये इदारे भी तबकाती बुनियाद पर सीटें मुख्तस हों कि मज़दूरों की तादाद इतनी फ़ीसद है मुल्क के अंदर, किसान की इतनी फ़ीसद है, सर्विसेज सेक्टर वालों की इतनी फ़ीसद है, चौधरियों की इतनी फ़ीसद है, सेठ सरमाएदार की इतनी है। उस तनासब से उनकी सीटें होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि ये मुतालबा करना चाहिए कि इन असम्बलियों में सबसे ज़्यादा वो देहाती गरीब जाने चाहिए जिनकी आज तक इन वडेरों और चौधरियों ने ज़िंदगी हजीरन की हुई है। हमारी ये अपील है पाकिस्तान के अवाम से।